हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली व्हाट एक्चुअली रिडक्स इज़, जो कि मैं अपनी 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। थैंक यू फॉर दैट और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज़ वेल। और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे रिएक्ट मिडलवेयर क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है? ओके, तो एक जनरल रिकैप ले लेते हैं। ठीक है? इसको मैं सो ये हमारे पास एक हायरार्की है व्हिच इज कॉल्ड कंपोनेंट हायरार्की। ठीक है, और ये एलिमेंट हमारे पास रूट एलिमेंट है, तो इसको हम कर देते हैं ग्रीन और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कि ये हमारे पास रूट है हमारे पास। ठीक है, या इसको हम नाम देते हैं app.js है इन इन रिएक्ट। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि विदाउट रिडक्स इटसेल्फ क्या है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्लोबली हमने डेटा को एक्सेस करना हो तो हम रिडक्स के थ्रू करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट अगर हम रिडक्स के बगैर अगर हमने डेटा पास करना हो, फॉर एग्जांपल मैं रूट से डेटा पास करना चाहता हूँ अपने इस ब्लू कंपोनेंट को, तो हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा। सो तो इसका एक बेसिक तरीका तो ये है कि हम प्रॉप ड्रिलिंग करें, मींस डेटा एज अ प्रॉप पास करें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर डेटा पास करना है तो मैं क्या करूँगा, रूट से मेरा डेटा इस कंपोनेंट पे के पास जाएगा, यहाँ से डेटा जाएगा मेरा इस सेकंड कंपोनेंट पे, और फिर थर्ड कंपोनेंट के थ्रू हमारा डेटा मेन कंपोनेंट के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, बट अगर यही डेटा मुझे वापस पास करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे डेटा मींस ब्लू से वापस रूट पे पास करना है, तो हम स्टेट अपलिफ्टिंग यूज़ करेंगे। मींस यहाँ से डेटा जाएगा वापस यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से डेटा वापस यहाँ पर जाएगा और देन अगेन रूट पे जाएगा। ठीक है, तो चूंकि स्मॉल एप्लीकेशंस में ये काम चल जाता है, ठीक है, बट लार्ज एप्लीकेशंस में ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मींस एक तो डेटा जो है डेटा रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आपका डेटा हर एक कंपोनेंट के अंदर ऑलमोस्ट पड़ा होता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी ऐप स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ कि आपका कंपोनेंट का डेटा बढ़ता जाता है, हमारी एप्लीकेशन का साइज भी इंक्रीज होता होता जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी यूज़ रेडक्स। ठीक है, अब सॉरी, कंट्रोल सी, सो वी यूज़ रेडक्स। अब रेडक्स क्या है? सो रेडक्स है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, सो रिडक्स है हमारे पास कि रिडक्स बेसिकली हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। हम एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि एवरीवेयर एक्सेसिबल होता है। कैसे कि जब हम रिडक्स डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी पूरी एप्लीकेशन के इर्द गिर्द एक डेटा लेयर बना लेते हैं। ठीक है, विच इज कॉल्ड स्टोर। ठीक है, हम एक स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। उस स्टोर के अंदर हमारी पड़ी होती हैं स्टेट्स। ठीक है, और वो स्टेट्स कोई भी कंपोनेंट किसी भी वक्त एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट को कोई स्टेट चाहिए, ठीक है, ये कंपोनेंट क्या करेगा कि वो कंपोनेंट हमारे स्टोर को एक्सेस करेगा, ठीक है, और स्टोर से वो स्टेट ले लेगा। ठीक है, और वो स्टेट वापस इसको हम पास कर देंगे। ठीक है, सक्सेस में इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, और ये डेटा हमारा वापस अपने कंपोनेंट को चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसीजर जो है ये हमारा कहलाता है रेडक्स का। ठीक है, अब ये रेडक्स काम कैसे करती है, हम नीचे चलते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम के पास। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है। तो बेसिकली इसका जो यूजेज है वो समथिंग लाइक ये होता है। जैसे ये डायग्राम आपको, अगर आप रेडक्स की डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम मिलेगी रेडक्स की वेबसाइट पे। तो बेसिकली ये क्या होता है कि यूआई से हम हमेशा अपना एक्शन, ठीक है, हम अपना एक्शन क्या करते हैं, डिस्पैच। ठीक है, वो डिस्पैच जो है हमारा एक्शन की फॉर्म में जाता है हमारी, सॉरी, ये जाता है हमारे रिड्यूसर के पास। ठीक है, रिड्यूसर चेक करता है आया ये एक्शन वैलिड है, नहीं है वैलिड, इसमें कोई एरर है, नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो वो स्टोर को अपडेट कर देता है। स्टोर के अंदर क्या होता है, हमारी स्टेट्स होती हैं, वो स्टेट्स को अपडेट कर देता है और अपडेट करने के बाद वापस पास कर देता है हमारी न्यू स्टेट हमारे यूआई को। ठीक है, ये बेसिक हमारा फ्लो है, जो कि आप मेरी बैक जितनी भी दो की 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, इनकेस अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो या देखनी हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर
जो जो मेजर अंडरस्टैंडिंग हमने करनी है वो मिडलवेयर की करनी है कि यहाँ पर मिडलवेयर कहाँ पे आ जाता है, हम मिडलवेयर का क्या यूज़ है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं मिडलवेयर, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया हमारा फ्लो रिडक्स का। अगर हम बॉटम पे आए, सो ये वो सेम फ्लो है कि बेसिकली सबसे पहले हम एक्शन क्रिएट करते हैं एक्शन क्रिएटर की मदद से, ठीक है। जब हमारा एक्शन क्रिएट हो जाता है, सो उस एक्शन को यूज़ करने के लिए हम एक्शन को डिस्पैच करते हैं। जब जब भी हमारा एक्शन डिस्पैच होता है तो फर्स्ट सबसे पहले वो जाएगा रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर के पास जाने के बाद वो क्या करेगा कि स्टोर में हमारी जो अपडेट्स स्टेट्स होंगी उनको अपडेट करेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक फ्लो है। तो मिडलवेयर का क्या काम है? बेसिकली जब भी हम अपना एक्शन, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, जब भी हमारा एक्शन डिस्पैच होता है, अब थोड़ा सा हम सोचते हैं विदाउट मिडलवेयर का, विदाउट मिडलवेयर के, कि जब भी फॉर एग्जांपल मैंने एक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है विच इज 2+2, ठीक है, तो मैंने इनपुट किया यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मेरा इनपुट गया, डिस्पैच हुआ, ठीक है, और इस डिस्पैच में मेरी इनपुट गई 2+2, ठीक है। ये मेरी इनपुट डिस्पैच हुई, डिस्पैच होने के बाद ये इनपुट मेरी गई रिड्यूसर के पास, ठीक है। रिड्यूसर को हम कंसिडर करते हैं, ये पर्पल रिड्यूसर है हमारे पास, ठीक है। रिड्यूसर ने कैलकुलेशन की कि 2+2 = 4, उसने नई वैल्यू 4 हमारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारी स्टेट में पास कर दी, ठीक है। और इस टाइम स्टेट में वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फ्लो, ठीक है। अब इसको मैं अनलॉक करता हूं और इसकी मैं करता हूं एक कॉपी जनरेट, ठीक है। अब सेम सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, मींस कि मैंने सेम एक्शंस परफॉर्म करना है बट इसमें मेरी एपीआईज कॉल हो जाती है, ठीक है। मींस कि अब ये 4 वैल्यू मैंने स्टोर करने से पहले मैंने सेव करवानी है अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो हम सेम वे में हम अपना एक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। सेम सर्कल हम रिपीट करते हैं कि सबसे पहले हमने एक एक्शन क्रिएट किया, एक्शन क्रिएट करने के बाद उस एक्शन को डिस्पैच किया, ठीक है, और डिस्पैच में हमने अपनी वैल्यू पास कर दी 2+2 = 4। अब सॉरी 2+2 हमने पास कर दिया और ये वैल्यू हमने स्टोर करनी है डेटाबेस में। अब हमारी एपीआईज कॉल कहाँ होंगी? ऑब्वियसली हमारे रिड्यूसर के अंदर होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर इस रिड्यूसर के अंदर हमने कर दी एपीआई कॉल, ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट भेजी कि 2+2 को आप क्या कर दो, सेव कर दो, 2+2 = 4 को आप सेव कर दो, ठीक है। इसको सेव करने के बाद आप सक्सेस रिस्पॉन्स 200 रिटर्न कर दो, ठीक है। मींस अगर हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स आता है तो वो रिस्पॉन्स 200 रिटर्न होगा, ठीक है। वो वापस आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, स्टेट को अपडेट कर दिया, सॉरी, उसके बाद उसने स्टेट को अपडेट कर दिया विच इज 2+2 = 4, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा सही से हो गया। लेकिन अब ये तो है ही हमारा पॉजिटिव सिनेरियो, ठीक है। अगर हम नेगेटिव सिनेरियो की तरफ जाएं कि व्हाट इफ मैंने यहां पर, ठीक है, मैंने अपना एक्शन क्रिएटर कॉल किया, एक्शन क्रिएटर मैं सॉरी अपना ना ये चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इसको ऑरेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब व्हाट इफ हमारा सेम एक्शन क्रिएटर कॉल हुआ, ठीक है, और सेम वैल्यूज के साथ कॉल हुआ, ठीक है, तो यहां पर हमें रिस्पॉन्स सक्सेस रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। यहां पर हमें रिस्पॉन्स मिलता है, इसको मैं कर देता हूं ऑरेंज, और ये मिलता है 500,
ठीक है, या 404 कि उसको एपीआई में कोई इशू आ गया, ठीक है। बट रिड्यूसर तो हमारा कैलकुलेशन तो हमारी रिड्यूसर के अंदर हो रही है, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने स्टेट को भी अपडेट कर दिया। तो अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि इन ऐप हमारी स्टेट तो अपडेट हो गई, ठीक है, बट हमारी डीबी में डेटा स्टोर नहीं हुआ। मींस जब भी हमारी ऐप में इशू आएगा तब हमारी डीबी अपडेट नहीं होगी। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वी यूज मिडलवेयर, ठीक है। अब हम मिडलवेयर कैसे यूज करते हैं, अब इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम की अगेन एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं। सो वी विल यूज मिडलवेयर, इसको मैं कर लेता हूं लॉक, और वी विल यूज मिडलवेयर हियर, ठीक है। अब हम मिडलवेयर अप्लाई कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम सेम मींस कि अपना एक एक्शन क्रिएट कर लेंगे, और वो एक्शन क्या होगा, डिस्पैच होगा, ठीक है। और डिस्पैच में हमारी वैल्यू जा रही होगी 2+2, ठीक है। जब हमारा एक्शन डिस्पैच होगा तो वो रिड्यूसर के पास जाने से पहले वो जाएगा, कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे मिडलवेयर के पास, ठीक है। और हमारी जितनी भी एपीआईज कॉल होंगी वो होंगी हमारी मिडलवेयर के अंदर, ठीक है। और इस मिडलवेयर में हम चेक करेंगे कि हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है। अगर रिस्पॉन्स 200 आता है, ठीक है, मींस अगर सक्सेस रिस्पॉन्स आता है तो आप क्या कर दो, तो यहाँ पर हम अपना ट्राई कैच के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। अगर हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस आता है तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो हम पास कर देंगे अपने रिड्यूसर को, ऐसे करके, ठीक है। अगर सक्सेस आता है तो, इन केस हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस नहीं आता, ठीक है, रिस्पॉन्स जो है वो हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, रिस्पॉन्स जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, इसको हम कर देंगे रेड। तो वो हमारे रिड्यूसर को कोई वैल्यू पास नहीं करेगा, वो हमारे रिड्यूसर को पास करेगा 404 कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो जब हमारा रिस्पॉन्स रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारा रिड्यूसर क्या करेगा, ठीक है, कि सिर्फ सक्सेस पे हमारी स्टेट को अपडेट करेगा, ठीक है। रिजेक्ट में रिटर्न करेगा हमें, क्या रिटर्न करेगा, इसको हम यहां पर ले आते हैं। सो रिटर्न करेगा हमें रिटर्न एरर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड आ गया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ठीक है। सो मिडलवेयर क्या काम करता है कि जब भी हमारा एक्शन क्रिएटर कॉल होता है तो रिड्यूसर के पास हमारी वैल्यू जाने से पहले हम मिडलवेयर को कॉल करते हैं। जो मिडलवेयर क्या करता है कि एपीआईज को हिट करता है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स सक्सेस आता है तो वो वैल्यू रिड्यूसर को पास कर देता है ताकि वो स्टेट्स को अपडेट कर सके, ठीक है। और अगर वो रिस्पॉन्स रिजेक्ट में आता है तो वो क्या करता है कि वो हमें एरर रिटर्न कर देता है, ठीक है। सिंपल मिडलवेयर का ये काम है। आई होप कि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक रेडक्स एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा जिसमें हम मिडलवेयर यूज करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।